नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों, कल हमने टाइम एंड वर्क मेथड से एवरेज स्पीड निकालने के लिए सीखा था। आज हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, प्लॉट मेथड से रेशियो बैलेंस करने के लिए। चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि A अनुपात B इक्वल टू 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4 और C अनुपात D बराबर 6:7। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसे सजा लेंगे। सजाने के लिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D जितना है उतना पहले लिख दिए। उसके बाद A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 2:3। B अनुपात C कितना दिया हुआ है, 3:4 और C अनुपात D कितना दिया हुआ है, 6:7। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि जिस प्रकार अपने आस पड़ोस में किसी के घर के आगे खाली जगह रहता है तो उस पर अधिकार उसी का होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसे 3 है, 3 के आगे कुछ प्लॉट खाली दिख रहा है, तो इस पे अधिकार इस दोनों पे 3 का ही होगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं 4 के आगे भी कुछ प्लॉट खाली है, उस पे अधिकार 4 का ही होगा। उसी प्रकार इधर इस साइड में 3 को देख रहे हैं तो इसमें भी कुछ प्लॉट खाली दिख रहा है, इस पे अधिकार 3 का ही होगा। और उसी प्रकार यहाँ 6 है, 6 के आगे भी कुछ प्लॉट खाली दिख रहा है, उस पे अधिकार 6 का होगा। चलिए सबसे पहले हम उसको सजा देते हैं। जैसे 3 है, 3 के आगे 3, उसके बाद यहाँ भी 3, उसके बाद फिर अगला यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 3 है, इसमें भी 3 हो जाएगा और यहाँ 6 है, दोनों जगह 6 हो जाएगा, सभी अनुपात में है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि इन सबों में कॉमन कौन सा आ रहा है। तो जैसे सब में 3 दिखाई दे रहा है, 3 को सबका 3 कटाते जाएंगे, 3 खत्म हो गया। और पुनः देखते हैं कि और कोई पार्ट कॉमन आ रहा है। तो जैसा कि सभी में दिख रहा है कि 2 कॉमन है, 2 कट गया, 3 दूना 6, उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद 2 दूना 4, और इसमें कोई पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको ऊपर नीचे करके गुना कर देते हैं। जैसे 6, इसका 3 तिया 9, इसमें 6 दूना 12 और इसमें 7 दूना 14। ये आपका अनुपात तैयार हो गया। अगर यदि इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता कि A अनुपात D ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम लोग इस विधि का उपयोग नहीं करते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको गुना के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 2/3 और 3/4 और 6/7, 3 3 खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 3:7। तो और हम इस विधि का से देखते हैं कि 3:7 आता है A और D का, तो हम लोग ये B और C को छोड़ देंगे, सिर्फ A और D को देखेंगे। A और D में क्या था, A अनुपात D, A और D में क्या बचा था, 2 3 6, और उसमें कितना है, 3 4 7। इसमें देखते हैं 3 3 खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, वही पुनः 3:7।
7 बज गया। तो इस प्रकार हम जैसे बी और सी कहेगा तो हम लोग ए और डी को नहीं कटाएंगे, सिर्फ हम बी और सी का वैल्यू को लिख के उसके बाद उसको हल कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग का यह बैलेंस करना आसान हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।